बुढ़ापे का सहारा। आजकल हम सभी जानते हैं बुजुर्ग इंसान कितना अकेला हो जाता है कि उसे डिप्रेशन, अवसाद और अकेलापन सताने लगता है। और लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए टीवी और अन्य मनोरंजन का सहारा लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये सही तरीका है अकेलापन दूर करने का? पर आजकल ही बुजुर्ग इतना अकेला क्यों महसूस करता है? जरा सोचिए। बुजुर्ग इंसान ये भली भांति जान बुजुर्ग इंसान ये भली भांति जानते होंगे कि उनके बुजुर्ग अकेला क्यों नहीं महसूस करते थे और आज के बुजुर्ग क्यों करते हैं। आइए हम जानते हैं कि अब इस अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के तहत मनुष्य का विकास केवल जैविक नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होता है। उन्होंने 8 जीवन चरण बताए, जिनमें हर चरण एक विशेष मनोवैज्ञानिक संघर्ष का सामना करता है। एरिक्सन के जीवन चरण के हिसाब से पहला जीवन चरण जो है विश्वास बनाम अविश्वास का होता है, जिसमें शिशु को सुरक्षा और देखभाल चाहिए होती है। उसी तरीके से यह क्रम बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे तक पहुंचता है और 8वां जो विकास का क्रम है वह समग्रता बनाम निराशा है, जिसमें जीवन का मूल्यांकन होता है, जिसके तहत जीवन का आत्ममूल्यांकन होता है। अब हम यह सोचेंगे कि इन सब का क्या फायदा है। तो एरिक्सन का मानना था कि हर चरण का सफल समाधान व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। समाज और संबंधों का प्रभाव व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो लेकिन आप लोग अब ये सोच रहे होंगे यह जानकर हमें क्या फ़ायदा और हमें क्या करना चाहिए। मैं अलका वर्मा सैनी, एक मनोवैज्ञानिक। तो आइए जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा क्या होना चाहिए ताकि हम अकेलापन या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रसित ना रहें। एक मनोवैज्ञानिक होने के चलते मेरा मानना है कि बुढ़ापे का सहारा आध्यात्मिकता होना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें आध्यात्मिकता से क्या लेना देना? आध्यात्मिकता से यह लेना देना है कि जैसे कि एरिक्सन ने कहा था कि 8वें जीवन चरण में इंसान अपनी आत्मा का मूल्यांकन करता है। वह आध्यात्मिक शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यह बनता है आध्यात्म जमा इक। तो आध्यात्मिक शब्द से आप ये जान सकते हैं वह इंसान जो आध्यात्म के रास्ते पर चलकर अपने अंतर मन की खोज कर रहा हो, कि वो अपने आत्म मूल्यांकन कर रहा हो। जैसा कि एरिक्सन ने कहा है कि बुढ़ापे का जो जीवन चक्र होता है वह आत्म मूल्यांकन के लिए होता है कि इंसान कितना निराश है या कितना समग्र है। तो आध्यात्मिक शब्द का मतलब है आत्म मूल्यांकन करना। और मैं आध्यात्मिक शब्द पे भी थोड़ा अपना प्रकाश डालना चाहूंगी। आध्यात्मिक शब्द 3 शब्दों के संधि विच्छेद से बना है, अधि जमा आत्मा जमा इक। अब आप कहेंगे आध्यात्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? और अपनी रुचि साझा करें। आध्यात्मिकता काफ़ी मदद करेगी। कैसे? आध्यात्मिकता का मतलब होता है आध्यात्म की राह पर चलना, आत्म मूल्यांकन करना। आध्यात्मिक होने का मतलब है आत्म मूल्यांकन करना,
आत्मा का ज्ञान होना। और यह कैसे किया जा सकता है? यह जैसे बुद्ध बता के गए हैं, योग से, या फिर जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, ध्यान से, योग से, पूजा पाठ से। आप कोई भी तरीका अपनाएं। आध्यात्मिक का मतलब है आत्म मूल्यांकन करना, और आत्म मूल्यांकन करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जिससे आपको आत्मा का ज्ञान बढ़े। वही तरीका आपके आत्म मूल्यांकन का तरीका हो जाता है। जैसे किसी किसी को गार्डनिंग का शौक है, तो माली अगर गार्डनिंग करते करते अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो भी आध्यात्मिकता ही कहलाएगा। यह ज़रूरी नहीं कि आप चुपचाप शांति में, एकांत में आंखें बंद करके बैठे और ध्यान लगाएं तो ही आत्मज्ञान बनेगा, तो ही आत्मा का ज्ञान बढ़ सकता है। लेकिन आप कोई भी काम करते करते अगर आत्मचिंतन करते हैं तो उसका मतलब भी होता है कि आप आत्मज्ञान, आत्ममंथन करना चाह रहे हैं। और आध्यात्मिक का मतलब होता है जीवन के रहस्यों पे केंद्रित होना। अध्यात्म पर केंद्रित होना, जीवन के क्या रहस्य हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और उसके रहस्य को खोजने का मतलब होता है आध्यात्मिक होना। तो आध्यात्मिक का मतलब है आत्मज्ञान होना, और आध्यात्मिक का मतलब होता है जीवन के रहस्यों पे अपना चिंतन करना। और यह दोनों ही शब्द धार्मिक से काफ़ी अलग है। धार्मिक में हम धर्म से जोड़ देते हैं कि आपको इसी धर्म पर चलना है, और आजकल के लोग धार्मिक शब्द को भी काफ़ी गलत लेते हैं। धार्मिक को लोग पूजा पाठ से या फिर अपना पूजा पाठ से करते हैं, लेकिन धार्मिक का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है। धार्मिक का मतलब है आप क्या धर्म धारण कर रहे हैं, आपका धर्म क्या कहता है। तो इस पे ज़रा विचार करें कि आध्यात्मिक हैं आप, या आध्यात्मिक हैं, या धार्मिक हैं, और आप अपने बुढ़ापे के जीवन के इस पड़ाव को किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, अकेलेपन में या आत्ममंथन में। धन्यवाद। अलका वर्मा सैनी की तरफ से यह एक छोटी सी पहल आत्ममंथन के ऊपर, जो कि एक बुढ़ापे का बहुत ही बड़ा सहारा रहेगा।